वृषभ राशि वाले दोस्तों, इस वीडियो में नव वर्ष 2023 की विस्तार से चर्चा करेंगे। जीवन के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करेंगे ताकि इस वीडियो का हर किसी को लाभ मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मैं कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने पे अधिक विश्वास रखता हूँ। इसलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले बात करेंगे भाग्य, धन और करियर के संबंध में। नव वर्ष 2023 वृषभ वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है? दोस्तों, आपकी राशि के लिए भाग्य और कर्म भाव के स्वामी कर्मफल दाता शनि देव है। इसलिए शनि आपकी राशि के लिए शुभ और योग कारक ग्रह है। 17 जनवरी को शनि भाग्य भाव से प्रस्थान कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव में शनि का संचार आपको कर्म प्रदान बनाएगा। आप भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे, कर्म करेंगे। भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। शनि की इस स्थिति से आपको भाग्य एवं कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। कर्म व पर शनि का संचार आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहने देगा। मेहनत पसंद शनि आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आएगा। दोस्तों, इसलिए यह वर्ष कुछ कर गुजरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मेहनत पसंद शनि की कृपया आपकी मेहनत को रंग लाएगी। इसलिए मेहनत करने वालों के लिए यह वर्ष सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। शनि की यह स्थिति आपको घर से दूर दराज के इलाकों, विदेश तक या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने के अवसर प्रदान करेगी। आप भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से लगातार प्रयासरत रहेंगे। शनि की इस स्थिति से महत्वाकांक्षा भावना भी बहुत प्रबल होगी। जीवन में बहुत कुछ पा लेने और कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। राजनीति क्षेत्र से संबंधित दोस्तों को भी शनि की इस स्थिति का विशेष लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। मेहनत करने वालों को शनि निराश नहीं रहने देगा। परंतु दोस्तों, शनि का स्वभाव अग्नि परीक्षा लेने का भी है। शनि अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए इस अवधि काल में जब जब शनि वक्री होगा, आपका अपने कार्यों के प्रति असंतुष्टि और अस्थिरता जैसा माहौल पैदा करेगा। कार्यों को बदलने के विचार बार बार मन पर हावी होंगे। दोस्तों, इसलिए कभी कभार नए कार्य के पीछे अपने भावी कार्य से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। इसलिए उस अवधि में बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक निर्णय ले। हो सके तो अपने भावी कार्य में ही विस्तार के अवसर ढूंढे। आर्थिक स्थिति पर एक नजर डाले तो 22 अप्रैल तक गुरु का आशीर्वाद आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य करेगा। शनि कर्म करवाएगा तो गुरु आपके खाली पड़े खजाने को भरने का कार्य करेगा। इसलिए नव वर्ष के शुरुआती 4 माह में आपका आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लंबे समय से आपका धन कहीं रुका, अटका या फंसा हुआ है तो वर्ष के शुरुआती 4 माह में कम प्रयास करने से ही आपके हाथों में आ सकता है। इसलिए मिल रहे मौके का उचित लाभ उठाएं। आपकी राशि के लिए गुरु अष्टम भाव का स्वामी भी है। इसलिए गुरु का लाभ भाव पर संचार अकस्मात से धन लाभ की ओर भी संकेत दे रहा है। पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से इंश्योरेंस के रूप में पुराने समय में किए किसी निवेश से या अन्य किसी भी प्रकार से धन लाभ के अवसर पैदा हो सकते हैं। मेरे वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए नव वर्ष के शुरुआती 4 माह और अंतिम 3 माह विशेष रूप से लाभप्रद रहेंगे। वर्ष के मध्य महीनों में कुछ सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, गुरु की लाभप्रद स्थिति का 22 अप्रैल तक आर्थिक रूप से कमजोर दोस्तों को तो लाभ मिलेगा ही, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी गुरु की प्रसन्नता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों, प्रेमियों, शादीशुदा दोस्तों, लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों, मेरे वह दोस्त जो सोशल मीडिया से जुड़कर कोई रोजगार करते हैं, इसके अलावा संतान क्षेत्र के संबंध में और व्यापारी दोस्तों को भी बहुत लाभ मिलने वाला है। प्रेमियों के प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। फरवरी और मार्च माह में प्रेमी जन प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। इस अवधि में प्यार करने वालों को शुभ ग्रहों गुरु और शुक्र की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी।
वृषभ राशि वाले मेरे वह दो जो अविवाहित हैं और लंबे समय से शादी विवाह के लिए प्रयासरत हैं, परंतु प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, कोई ना कोई अड़चन पैदा हो रही है, उनके लिए भी नव वर्ष विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। खासकर अप्रैल तक गुरु और शनि दोनों की दाम्पत्य वापर दृष्टि अविवाहित दोस्तों को विवाह सूत्र में बांधने के योग बनाएगी। विवाह शादी के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। लाभ आपसे गुरु की दाम्पत्य वापर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखेगी। दोस्तों 22 अप्रैल के बाद दाम्पत्य वापर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ेगी, केवल शनि की दृष्टि पड़ेगी। इसलिए 22 अप्रैल से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। इस अवधि में पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करें। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। जब जब शनि वक्री होगा, खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों बात करें शिक्षा की, तो 22 अप्रैल तक गुरु की पंचम वापर दृष्टि विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से सफलता प्रदान करने वाली रहेगी। विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी, जिससे विद्यार्थी शिक्षा अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा कार्य करेंगे। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, तो वर्ष के शुरुआती 4 माह अत्यधिक अनुकूल रहेंगे, निश्चित ही सफलता के योग बनेंगे। दोस्तों संतान क्षेत्र पर एक नजर डालें तो 22 अप्रैल तक संतान कारक गुरु का लाभ वापर संचार और संतान वापर दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करने वाली है। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे तो इस अवधि में अधिक बेहतर रहेगा। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। दोस्तों 22 अप्रैल से संतान कारक गुरु का द्वादश भाव पर राहु के साथ युति योग बनेगा। वृषभ राशि वाले मेरे वह दोस्त जो संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए गुरु का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। विदेश से तार जुड़ेंगे। विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों में तेजी आएगी। संतान विदेश में है तो इस अवधि में अपने देश में आएगी, अपनी मातृभूमि पर पहुंचेगी। व्यापारी दोस्त कोई नया कार्य व्यापार करना चाहते हैं या पुराने व्यापार में नया निवेश करना चाहते हैं तो 22 अप्रैल तक का समय और 30 अक्टूबर के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। वर्ष मध्य के कुछ माह आय में कमी तो व्ययों में वृद्धि रह सकती है, इसलिए मध्य के माह में अनावश्यक व्ययों के प्रति सतर्क रहें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। 30 अक्टूबर को राहु जब राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा तो आपको अपने बाहुबल मेहनत और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। बाहुबली राहु का लाभ भाव पर संचार बाहुबल के कार्यों द्वारा लाभ मार्ग प्रशस्त करेगा। आय स्त्रोतों में वृद्धि होगी। दोस्तों नववर्ष के शुरुआती 3 माह जनवरी से लेकर मार्च तक आपको अपने क्रोध वाणी और व्यवहार पर भी खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इन तीनों माह में आपके स्वभाव में क्रोध के भाव की अधिकता देखने को मिलेगी। दोस्तों इसलिए वर्ष के शुरुआती 3 माह बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करें। जल्दबाजी और उतावलेपन में कोई कार्य ना करें। 22 अप्रैल के बाद आप दान पुण्य परोपकार और अन्य शुभ कार्यों पर भी व्यय करते हुए दिखाई देंगे। धर्म से संबंधित कोई यात्रा कर सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 7 फरवरी तक धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। इस अवधि में आपकी राशि के धन और पंचम भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा, इसलिए बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। 14 जनवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य तो 7 फरवरी से बुद्धि कारक बुध दोनों का राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। 22 अप्रैल को आय एवं लाभ भाव से गुरु के प्रस्थान करने के बाद बाहुबली राहु आय भाव पर मोर्चा संभाल लेगा, जो आपकी डगमगाती हुई आर्थिक स्थिति को एक बार फिर से मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा। दोस्तों कुल मिलाकर नव वर्ष महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहा है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।